हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं सभी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वीडियो में ज़रूरी जानकारी और शिक्षक साथियों के लिए। वो ये है कि रोटेशन के तहत शिक्षकों की ड्यूटी लग सकती है। जो पहले से जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन शिक्षकों को छुट्टी मिल सकती है, राहत मिल सकती है और विभाग इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी कर सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं, कुछ संकेत दिए हैं। तो रोटेशन के तहत शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। जल्द ही शिक्षा विभाग जो है इस तरह के आदेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक जो लगातार कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं और उनको राहत नहीं है, ऐसे में अब गोविंद सिंह डोटासरा ने इस प्रकार के संकेत दिए हैं कि जल्द ही क्या है कि उनके संबंध में जो वंचित शिक्षक है उनको लगाया जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। वो इस प्रकार है कि लक्ष्मणगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर आए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान तन्मयता से अपनी ड्यूटी निभा रहे शिक्षकों को अब जल्द छुट्टी मिलेगी, यानी जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं उनको थोड़ी राहत दी जाएगी और रोटेशन के तहत ड्यूटी से जो वंचित रहे हैं जो अन्य शिक्षकों को आगे जिम्मेदारी दी जाएगी। वर्तमान में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों की पीड़ा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। संबंधित अधिकारी को जल्दी इस संबंध में विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री डोटासरा ने बताया कि ड्यूटी में परित्यक्ता कोई विधवा है या जिन महिलाओं के 2 साल के छोटे बच्चे हैं या फिर जिनकी सेवानिवृत्ति की उम्र में 2 साल भी कम बचे हैं, तो उनको इस प्रकार की छूट मिलेगी और रोटेशन के आधार पर अब ड्यूटियाँ लगाई जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि शिक्षकों को रोटेशन के आधार पर ड्यूटी दी जाए, ज़रूरी भी है क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो इस संबंध में उन्होंने संकेत दिया है कि जल्द विभाग है इस तरह के आदेश जारी करेगा। आगे आपको दूसरी खबर दिखाते हैं इस वीडियो में। अगली वो इस प्रकार है कि शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पर उपलब्ध कराई एनसीईआरटी की किताबें। जयपुर से है ये खबर। शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पर उपलब्ध करा दी है एनसीईआरटी की किताबें। शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर सभी कक्षाओं का कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। इसमें जो नया सिलेबस लागू हो रहा है कक्षा 6 से 9 और 11, उसमें भी लागू किए जाने वाले एनसीईआरटी की सिलेबस की किताबें शामिल हैं। मंडल जल्द ही पुस्तक के विक्रेताओं को भी बाजार में किताबें उपलब्ध कराने की तैयारी में है। मंडल के सचिव अर्जीलाल अटल का कहना है कि एनसीईआरटी की किताबों के मुकाबले मंडल से प्रकाशित छठी का कोर्स 15%, 7वीं का कोर्स 13%, 8वीं का कोर्स 8% और 9वीं का कोर्स 40% सस्ता है। विद्यार्थियों को निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने की बजाय मंडल की ओर से प्रकाशित और मंडल के अधिकृत पुस्तक विक्रेता से ही किताबें लेनी चाहिए। वर्तमान में अभिभावक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध किताबों से विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रख सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन शाला दर्पण पर ये किताबें उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिससे लॉकडाउन के समय में विद्यार्थी की जो पढ़ाई प्रभावित नहीं हो और वे घर बैठे अगली कक्षा की तैयारी कर सकें। तो यानी शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन जो सिलेबस लागू किया गया है, एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो उपलब्ध करा दी गई है। आगे दिखाते हैं आपको दूसरी खबर दोस्तों। वो इस प्रकार है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन से अब नियमित होगी पढ़ाई। इसके लिए जो प्रदेश के 85 लाख स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी अनुमति दे दी है और नियमित पढ़ाई होगी। अब ऑनलाइन घर बैठे बच्चे आकाशवाणी, रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ सकेंगे। प्रदेश के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 85 लाख स्टूडेंट कोरोना वायरस की महामारी के तहत लगे लॉकडाउन में आकाशवाणी के जरिए प्रसारित होने वाले पाठ्यक्रम से नियमित अध्ययन कर सकेंगे। इसी के तहत जल्द ही दूरदर्शन से निःशुल्क स्लॉट के तहत राज्य के विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की मांग को स्वीकार कर लिया है और लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक प्रसारण के लिए आकाशवाणी ने निःशुल्क समय भी आवंटित करने पर सहमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को इस संबंध में पत्र लिखकर मांग की थी कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत केंद्र सरकार शैक्षणिक प्रसार के लिए व्यावसायिकता को छोड़ निःशुल्क समय आवंटित करे। बाद में उन्होंने जो है अपनी मांग को मानव संसाधन मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी विशेष रूप से दोहराते हुए इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में आकाशवाणी जयपुर निदेशक ने इस बात पर सहमति जताई है कि विभाग की ओर से चाहे गए 1 मई से 30 जून तक 51 दिनों के लिए निःशुल्क स्लॉट आवंटित कर किया गया है। इसके लिए आकाशवाणी निदेशक ने प्रसार भारती की गाइडलाइंस के अनुसार निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्रसारण के लिए 55 मिनट की अनुमोदित रिकॉर्डेड प्रसारण सामग्री आमंत्रित की है। इस प्रकार जो है अब आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी बच्चे नियमित पढ़ाई कर सकेंगे। अच्छी खबर है बच्चों के लिए। आगे दिखाते हैं आपको एक और ज़रूरी खबर दोस्तों। वो ये है कर्मचारियों से जुड़ी ऑनलाइन रिक्वेस्ट के बिना कार्मिकों के डेटा में संशोधन संभव नहीं है। यानी जो साथी पे मैनेजर पर अपनी ऑनलाइन किसी भी प्रकार की जो है संशोधन करवाना चाहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना जरूरी है। बिना ऑनलाइन रिक्वेस्ट के कार्मिकों के पे मैनेजर पर डाटा संशोधन संभव नहीं होगा। शिक्षा निदेशालय ने पे मैनेजर उपलब्ध कार्मिकों को डाटा में संशोधन के प्रस्ताव मांगे हैं। वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के समस्त आहरण वितरण अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। दरअसल राज्य की भुगतान में शुद्धता के लिए विभागीय स्तर पर प्राप्त होने वाले डाटा को निदेशालय के स्तर से लगातार संशोधित किया जा रहा है, लेकिन विभाग में ध्यान में आया है कि कई आहरण वितरण अधिकारी अपेक्षित संशोधन कराए जाने वाले डाटा को कार्मिक के लॉगिन
डीडीओ लॉगिन से पे मैनेजर पर ऑनलाइन फॉरवर्ड किए बिना ही निदेशालय से संशोधन के लिए कहा जा रहा है। वित्तीय सलाहकार ने बताया कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्राप्त हुए बिना वांछित संशोधन किया जाना संभव नहीं है। इसलिए समस्त आहरण वितरण अधिकारी जो संशोधन करना चाहते हैं उनको पे मैनेजर पर पहले कार्मिक की डीडीओ लॉगिन करने के बाद विभाग को 15 मई तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो अगर कोई भी कर्मचारी अपने पे मैनेजर पर किसी भी प्रकार के डाटा को संशोधन करवाना चाहता है, कोई गलतियां वगैरह है, तो उसे 15 मई तक जो है डीडीओ लॉगिन द्वारा आगे फॉरवर्ड करना होगा ऑनलाइन ही। इसके साथ ही समस्त प्राप्त संशोधनों को निदेशालय स्तर पर निर्धारित समय में अप्रूव किया जाएगा और यदि 15 मई तक कोई संशोधन अधीनस्थ कार्यालय और विद्यालयों से प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि उनके स्तर पर अब कोई भी कार्मिक का पे मैनेजर पर संशोधन बकाया नहीं है। उधर प्रारंभिक शिक्षा के मुख्य लेखा अधिकारी ने भी पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डाटा में संशोधन के प्रस्ताव मांगे हैं। तो अगर कोई कर्मचारी है, अगर पे मैनेजर पर अपने डाटा को संशोधन करवाना चाहता है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो 15 मई तक जरूर भेज दें और अपने डाटा संशोधन करा लें। इसके बाद नहीं हो पाएगा। जैसा कि शिक्षा निदेशालय इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए हैं और प्रस्ताव भी मांग लिए हैं जिन कार्मिकों के डाटा संशोधन करवाना है। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों। इंटरनेट नहीं होने पर शिक्षक फोन व एसएमएस करके पढ़ाएंगे बच्चों को। वैकल्पिक जो अकादमिक कैलेंडर है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है। बच्चों व अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अगर तो जो सोशल मीडिया का उपयोग अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको अब अध्यापकों द्वारा उनके मोबाइल पर फ़ोन करके या एसएमएस करके मार्गदर्शन भी किया जाएगा। यह व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा माध्यमिक कक्षाओं की शिक्षण गतिविधि को सुचारू बनाए रखने के लिए एक वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर में की गई है। यह कैलेंडर जो है एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। इस कैलेंडर को बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों की मदद से तैयार किया गया है। वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर को बनाते समय नई तकनीकों व सोशल मीडिया पर चलने वाले विभिन्न विचार पोस्टों को महत्व दिया गया है, जिससे कि बच्चे घर पर ही इस तकनीक का प्रयोग किए रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सके। इस माध्यम से शिक्षक विभिन्न तकनीक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके घर से ही बच्चों को अभिभावक की देखरेख पढ़ा सकते हैं। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, जो सोशल मीडिया का उपयोग ना करते हो, उनके लिए इस वैकल्पिक कैलेंडर में अध्यापकों के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यार्थियों को मोबाइल पर या एसएमएस भेजकर फ़ोन करके उनका मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे होगी पढ़ाई। इंटरनेट सुविधा अगर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अध्यापक, अभिभावक और बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, गूगल मेल है या गूगल हैंगआउट द्वारा एक दूसरे से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें दिव्यांग बच्चों को भी शामिल किया गया है और कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विषय शामिल किए गए हैं। इंटरनेट के जरिए सभी बच्चों को ऑडियो बुक्स, रेडियो कार्यक्रम आदि के जरिए भी पढ़ाया जाएगा। ये तो इंटरनेट उपलब्ध होने की स्थिति में है। ऐसी पढ़ाई हम अगर इंटरनेट है तो फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा माध्यमिक कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों सुचारू बनाए रखने के लिए अच्छा प्रयास किया गया है। प्रदेश में लागू स्माइल प्रोजेक्ट में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। सौरभ स्वामी का जो निदेशक, उन्होंने इस प्रकार की बात कही है कि जो है वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जो मानव संसाधन द्वारा जारी किया जा रहा है, जिसमें इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि इंटरनेट नहीं होने पर शिक्षक जो फ़ोन है एसएमएस करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। तो ये थे कुछ ज़रूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।